दोस्तों, बीएसए क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 में जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका प्रश्न नंबर 8.4 उसके 5वां क्वेश्चन के थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने 5वां के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को सोल्व किया है और गाइस 5वां क्वेश्चन में कुल 10 क्वेश्चन है जिसमें आज हम लोग थर्ड क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। तो गाइस अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो को जाकर नहीं देखा तो हमारा जाकर चैनल पर देख लीजिए। आई होप कि आप सबको बहुत ही अच्छा तरह से समझ में आ जाएगा। तो गाइस देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसका भी वही करना है कि LHS बराबर RHS, मतलब LHS से प्रूव कर LHS को सोल्व कीजिए, RHS मतलब लाम देना है, मतलब या RHS से सोल्व कीजिए तो LHS मतलब किसी भी एक साइड सोल्व करके LHS बराबर RHS आपको कर देना है। ठीक है, तो चलिए गाइस हम लोग इसको LHS से सोल्व करते हैं। देखिए गाइस ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है लेकिन देखिए हिंट दिया हुआ है, कभी उस हिंट के आधार पर बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा और फिर अच्छा तरह से बनने भी लगेगा। सवाल है tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। हमें प्रूफ करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू गुणाक चिन्ह, ठीक है, इंटू कोसेक थीटा, यही प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए ये प्रूफ करना और हम लोग का हिंट दिया हुआ है कि व्यंजक को कोष्ट में लिख देते हैं, इसको व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पद में लिखिए। ये देखिए ये हम लोग का हिंट है गाइस, हम लोग को ये प्रूफ करना है बराबर में। अब बोला है कि जो व्यंजक है इधर से सोल्व कीजिए चाहे उधर से, दोनों साइड से जो भी व्यंजक सोल्व कीजिएगा उसको साइन और कॉस के रूप में बदल के सोल्व करना है। चलिए गाइस हम लोग LHS से सोल्व करते हैं और जो भी tan कोट में दिख रहा है उसको क्या में चेंज करना है, साइन और कॉस में। ये हम लोग का हिंट दिया हुआ है। चलिए सोल्व करते हैं। सोल्व में फ्रॉम कहाँ से जी, LHS लेफ्ट हैंड साइड से चल रहा है। ठीक है, LHS में देखिए सवाल जो LHS में एक बार एज इट इज लिखिए। सवाल क्या है, tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, यही सवाल है। तो सवाल देख के डरिए मत। देखिए हिंट क्या दिया हुआ है, हम लोग हिंट दिया हुआ है कि जो tan कोट जो भी पद है उसको क्या बदलना है, साइन और कॉस में। जो बोला है उसी के अनुसार करते हैं। साइन कॉस में बोला है तो हम साइन कॉस में ही बदल करके चेंज करते हैं। ठीक है, देखिए tan को हम क्या लिख सकते हैं साइन कॉस के पद में, साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख सकते हैं। फार्मूला बेस है, फार्मूला वाला वीडियो देख लीजिए जाके। ये तो इसका काम हो गया, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। फिर बटा में जो 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। अरे tan उल्टा है तो tan है साइन बाई कॉस, तो ये होगा कॉस बाई साइन। ठीक है, ये फार्मूला है, फार्मूला बेस पर है। फिर देखिए इसका काम हो गया, इसका काम हो गया। अब हम लोग इसका काम करते हैं। बीच में देखिए प्लस चिन्ह है, प्लस चिन्ह। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद 1 माइनस tan को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इतना तक क्लियर है, कुछ देखिए है जो सवाल है उसको बोला है साइन कॉस के पद में लिखला, साइन कॉस के पद में लिख दिए। तो अब गाइज इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, देखिए गाइज इसको हम बट्टे में 1 ले करके यहाँ LCM ले लेते हैं। LCM में तो सबसे पहले जो ऊपर में है जैसे वैसे लिख दीजिए, ऊपर में साइन थीटा बटे कॉस थीटा है लिख दिए, जैसे था वैसे लिख दिए। उसके बाद देखिए इसका LCM लीजिए, तो 1 और साइन थीटा का LCM क्या होगा, 1 और साइन थीटा का 1 और साइन थीटा का LCM क्या होगा, साइन थीटा होगा। क्लियर है। अब 1 से साइन बार में जाएगा तो ऊपर भी साइन थीटा से ही मल्टीप्लाई होगा। ये तो LCM है, आप लोगों को आता ही होगा। यहाँ माइनस चिन्ह है, माइनस साइन से एक बार में जाएगा क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा। अब ये गाइस हम लोग इसका काम हो चुका है, अब इसका काम करते हैं। देखिए ऊपर जो है उसको एक बार, ये प्लस चिन्ह है एज इट इज आ जाएगा। ऊपर जो उसको एक बार ऐसा ही लिख दीजिए, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब नीचे जो है, नीचे 1 और कॉस का LCM लीजिए। 1 और कॉस का LCM क्या होगा, कॉस थीटा होगा।
उसके बाद 1 से कॉस बार में जाएगा तो यहाँ भी कॉस थीटा माइनस कॉस से एक बार में जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा। क्लियर है, क्लियर है। इसके बाद देखिए गाइस कुछ नहीं करना है, बस साइन कॉस के पद में चेंज कर दी है, अब हो जाएगा। आप लोग झूठ का डरते हैं, ये क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, ठीक है, तो आप लोग डरिए मत, आगे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब क्या कीजिए, आप लोग को हम बताए हैं, क्या बताए हैं, देखिए यहाँ पे, यदि कोई a बाई बी और c बाई डी रहे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बाई बी को एज इट इज छोड़ देते हैं, ये d को a में मल्टीप्लाई करते हैं, ये बटा में c रहने देते हैं। बताए हैं ऊपर जाता है a बाई बी को एज इट इज, ये d गया a से मल्टीप्लाई हो जाएगा और c b से मल्टीप्लाई हो जाए, बताए हैं। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर भी है a बाई बी बाई सी बाई डी, तो a बाई बी सी बाई डी किससे मल्टीप्लाई हो, a से, मतलब ये साइन जो है ऊपर चल जाएगा, ये a बाई बी है तो ये एज इट इज रहेगा। अगले स्टेप में देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये a बाई बी था तो एज इट इज, अब जो ऊपर जाएगा ये d किससे मल्टीप्लाई होता है, a से, साइन थीटा बटे c क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है यहाँ तक, आई होप कि क्लियर होगा। फिर देखिए यहाँ प्लस का चिन्ह है, एज इट इज प्लस का चिन्ह लिख दिए। उसके बाद देखिए ये भी a बाई बी और c बाई डी पर है, तो क्या होगा, a बाई बी एज इट इज रहेगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये एज इट इज रहेगा। अब c और d किससे मल्टीप्लाई होता जा करके a से, तो d क्या है, कॉस थीटा है बटे c क्या है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है, यहाँ माइनस है, क्लियर है। अब देखिए, अब देखिएगा इस अगले स्टेप में जैसे जैसे कीजिए, ये देखिए साइन मल्टीप्लाई कीजिए, क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई हुआ, उसके बाद इससे इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कॉस थीटा मल्टीप्लाई के मतलब कोष्ट माने गुना ही होता है, जो कोष्ट में लिख लीजिए, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। उसके बाद देखिए गाइस प्लस का चिन्ह है, प्लस के चिन्ह को एज इट इज, अब कॉस गुने कॉस क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा होगा, बटा में साइन को गुना करेंगे दोनों से, साइन थीटा, कॉस्ट में क्या गुना करना है, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। देखिए कुछ नहीं किए हैं, टेन कोड जो सवाल दिया है उसको साइन कोस के पद में बदल करके ऊपर a बाई बी सी बाई डी वाला मेथड से ऊपर ले गए हैं और मल्टीप्लाई कर दिए, मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आया है। उसके बाद देखिए गाइस, अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, लेकिन एलसीएम लेने से पहले जो कोष्ट में है उसको बराबर करते हैं। देखिए तो कोष्ट में बराबर नहीं है, यहाँ कॉस माइनस में है, कॉस देखिए यहाँ माइनस में है, यहाँ पे कॉस प्लस में है, यहाँ देखिए साइन माइनस में है, यहाँ साइन प्लस में है। तो हमको अगर कोष्ट वाला बराबर कर दिए तो ये सवाल सोल्व हो जाएगा। यहीं पे मेन दिखा था, ध्यान से देखिएगा, इसके बाद कुछ दाम नहीं है। जो ऊपर है इसको एज टी साइन स्क्वायर थीटा, साइड की इधर लग वैसे ही रख दीजिए, ये कॉस थीटा, इसको ऐसे ही उतार दीजिए। जस्ट देखिएगा इसमें कैसे स्टेप कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही कीजिएगा, एज इट उतार दिए। और देखिए प्लस के चिन्ह है, अगर आप यहाँ से माइनस को कॉमन कीजिएगा, अगर दूसरा पेज में देख लीजिए, यहाँ देखिए एन है साइन थीटा बटे क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर गाइस हम यहाँ से माइनस को कॉमन कर ले, माइनस साइन थीटा, माइनस बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होगा, जो माइनस निकाल ले, तो माइनस था निकल गया, और माइनस था तो निकल गया, तो कॉस प्लस में हो गया, ये हो जाएगा कॉस, यहाँ पे कॉस थीटा, और यहाँ देखिए ऑलरेडी प्लस में था, अगर माइनस निकला है तो ये माइनस में हो जाएगा, ये माइनस साइन थीटा। कुछ नहीं किए हैं, माइनस कॉमन करके कॉस को प्लस में लिख दिए और साइन को माइनस में लिख दिए। और देखिए इसको एंट्री कराइएगा तो फिर देखिएगा ये आता है कि नहीं। अगर इसको एंट्री कराइएगा तो माइनस देखिए कॉस थीटा, माइनस यहाँ पर था माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा जो हम लोग को पहले आ गया। चलिए आप लोग इसको कॉमन करते हैं। तो देखिए गाइस, हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन कर रहे थे, लगातार प्लस माइनस साथ में नहीं लिख सकते हैं, यहाँ एक कोष्ट दे देते हैं। अब माइनस कॉमन किए, माइनस कॉमन के तो ऊपर एज इट इज रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ हो गया साइन थीटा। अब माइनस कॉमन किए तो देखिए माइनस साइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस साइन हो जाएगा, और ये प्लस कॉस क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। अब देखिए गाइस, अब देखिए यहाँ पे कॉस्ट दे दिए हैं, अब देखिए साइन माइनस कॉस थीटा, साइन माइनस कॉस थीटा इक्वल हो गया। तो हम एलसीएम ले सकते हैं, तो इसके अगले स्टेप में क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा
इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, ये वाला एज इट इज। अब देखिएगा इस प्लस माइनस क्या होता है आप लोग को पता होगा, माइनस होता है। फिर ऊपर लगा ऐसा ही कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए गाइस ये कॉस्ट में इक्वल हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, ठीक है। तो एलसीएम नियम क्या है कि जो सेम है उसको एक बार लिखते हैं। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 2 गो है, ठीक है, कॉस्ट में 2 गो है तो इसको एक गो लिखते हैं, ठीक है। और एक कॉस थीटा और ये एक साइन थीटा। आप लोग कैल्शियम आई होप आता होगा, ठीक है। देखिए ये क्या कैल्शियम लेने के लिए क्या किया है, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 2 गो था तो उसको एक बार लिख दिए हैं, ठीक है। जैसे आप लोग का एलसीएम, सिंपल एलसीएम में क्या होता है, अगर 1/4 हो और 1/4 हो तो क्या करते हैं, 2 गो 4 है तो इसको एलसीएम पर 1 गो 4 लिखते हैं। अगर 3 गो 4 हो तो पर भी क्या लिखते हैं, 1 गो लिखते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 2 गो है तो 1 गो साइन माइनस कॉस थीटा, अब एगो ये कॉस थीटा अब इंटू साइन थीटा। क्लियर है। उसके बाद देखिए अब देखिए यहाँ मेन अब क्या होता है, यहाँ कॉस जो ये था अगर उसके बटा में वो कट जाता है। अब क्या देखिए कॉस थीटा है तो कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कट गया, क्या बचा साइन थीटा बचा। तो यहाँ मल्टीप्लाई क्या होगा, साइन थीटा केवल होगा। फिर से देखिए जो नीचे बटा में होता है वो कट जाता है, बटा में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये कट जाएगा, क्या बचेगा साइन थीटा। और एगो यहाँ है 2 गो यहाँ है, मल्टीप्लाई होकर साइन क्यू थीटा होगा। उसके बाद गाइस देखिए माइनस है, अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या क्या काटेगा, साइन थीटा कटेगा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कटेगा, ये दोनों कटेगा, क्या बचा कॉस। अब कॉस स्क्वायर में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा कॉस क्यू थीटा, क्या होगा क्यू थीटा। क्लियर है, आई होप कि क्लियर होगा। क्लियर है तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, एक बार में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब देखिए तो गाइस क्या फार्मूला आ रहा है, ए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो ए क्यू माइनस बी क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या बताया हो, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या होता है ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, मतलब इसके जगह पर इतना हम लिख सकते हैं। अब देखिए गाइस हमें यहाँ पे क्या माने हैं ए बी, तो ए क्यू माइनस बी क्यू फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी साइन ए है तो ए माइनस बी होता है। उसके बाद इंटू ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर प्लस ए बी मतलब साइन थीटा और बी क्या है इंटू कॉस थीटा। क्लियर है, आई होप कि क्लियर होगा। कुछ नहीं किए हैं, फार्मूला पर बैठा दिए हैं। देखिए ए क्यू माइनस बी क्या होता है ए माइनस बी, तो ए साइन है तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्लियर है, चलिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए गाइस अब उसके अगले स्टेप में क्या होगा, एक स्टेप को यहाँ फिर समूह वाला स्टेप को उतार देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। क्या है ए माइनस बी क्या होता है फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का साइन इंटू कॉस थीटा कितना है। और बटा में एज इट इज जो है वही आ जाएगा। बटा में गाइस क्या था हम लोग का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस्ट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है, बटा हम लोग था ये लिख दिए, क्या किए पिछला स्टेप को एक बार उतार दिए। अब देखिए यहाँ से अधिकतर टर्म्स कट जाएंगी। जैसे में देखिए यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, क्या बचा ये 1 बचा, तो 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो सब वही हो जाता है, 1 का कोई मतलब नहीं है। क्या बचा ऊपर में साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा। और जो नीचे बचा उसको नीचे क्या बचा कॉस थीटा
इंटू साइन थीटा। क्लियर है। उसके बाद देखिए फार्मूला क्या बताया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके जगह हम गाइस क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखा इस ये भी नीचे वो भी नीचे, तो हम ऐसे काट नहीं सकते हैं क्योंकि देखिए यहाँ ये प्लस में है। ठीक है, इसको काटने के लिए हम इसको अलग अलग लिख सकते हैं। क्या लिख लेते हैं, 1 बटे एक बार इसका कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो गया, ये प्लस की चीज, फिर एक बार इसको साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बट्टा में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगर आप इसको पुनः एलसीएम लीजिएगा तो एलसीएम ये होगा, फिर ये एक बार में जाएगा, मिला जुला के फिर यही हो जाएगा। तो क्या कहिए, एक बार इसके साथ प्लस एक बार इसके साथ अलग अलग कर दिए। अब कहीं देखिए इसको काट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए अब यहाँ पे 1 है तो इसको भी अलग अलग कर दिए। 1 बटे कॉस थीटा इंटू है, देखिए यहाँ पे इंटू 1 बटे क्या चीज साइन थीटा लिख सकते हैं। फिर से गुना कीजिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा 1 इंटू 1 माने 1 बटे फिर वही हो जाएगा। फिर प्लस में क्या बचा, यहाँ 1 महत्व रखेगा, क्या गुना में नहीं है प्लस में है। ठीक है, उसके गाइस 1 बटे कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा इंटू 1 बटे साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस में 1। इसको अगर अच्छा तरह से सही आर का लिखिएगा, प्लस में है तो सब इधर भी लिखिए 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। अब देखिए गाइस यही हम लोग को लाना था, 1 प्लस सेक थीटा दिखाते हैं। देखिए हम लोग को यही लाना था, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। यही देखिए हम लोग गाइस आ गया यहाँ पे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसीलिए LHS बराबर RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है। आई होप कि गाइस ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। लंबा था बट कुछ नहीं, क्या किए हैं, जो सवाल था उसमें हिंट दिया हुआ है, साइन को उसमें बदलना है, फिर उसको एलसीएम लेकर के ऊपर a/b/c/d वाला मेथड से ऊपर ले गए, फिर उसको मल्टीप्लाई करके फिर से एलसीएम ले लिए हैं। फिर उसके बाद देख लीजिए क्या किए हैं, एलसीएम लेकर के फिर देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू को फार्मूला पर बैठा दिए हैं। ओके, तो बट्टा में हमेशा सेम लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, ए क्यू माइनस बी क्यू को फार्मूला पर बैठेला के बाद फिर देखिए बहुत चीज कट गया। ठीक है, उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 बताया है, अब इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और बटा में एज इट इज ये बचा, ये तो कट गया। ठीक है, फिर इसको अलग अलग कर दिए हैं, काट के आपको LHS बराबर RHS लान दी है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग यानी चौथा क्वेश्चन को, पांचवा के चौथा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो चलिए गाइस हम लोग इस प्रश्नावली के चौथे क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए चौथा क्वेश्चन को देख करके किसी भी क्वेश्चन को डरा नहीं जाता है। आगे हिंट को देखिए उसके बाद सुनिए। हिंट बोला है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष अलग अलग सॉल्व कीजिए, मतलब LHS को सोल्व करना है, उसके बाद अलग से RHS को भी सोल्व करना है। क्लियर है। तो चलिए गाइस हम लोग सबसे पहले LHS को सोल्व कर लेते हैं। फ्रॉम LHS अलग अलग सोल्व करना था। आगे LHS को, LHS में जो है लिखिए 1 प्लस सेक बटे सेक। अगले स्टेप में हम पता है कि जब भी सेक tan cot ये सब के पद में दिखे तब प्रयास करना हमेशा साइन कॉस में लिखने के लिए। ठीक है, 1 प्लस इसको क्या लिखते हैं, सेक को 1 प्लस कॉस लिख सकते हैं। फिर उसके बाद इसको सेक को भी क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कॉस। क्लियर है। उसके बाद गाइस देखिए इसको बटा में एक लेकर के एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा, कॉस ए और एक का एलसीएम होता है कॉस ए होगा, एक बार में जाएगा तो यहाँ होगा कॉस ए और फिर कॉस ए फिर एक बार में कितना 1 बटा में क्या है 1 बटे कॉस ए। फिर देखिए गाइस फिर ये a/b/c/d हो गया। तो क्या होता है ये d क्या होता है, a से मल्टीप्लाई होता है और c b से। देखिए a/b/c/d, इसको क्या लिख सकते हैं, cos a प्लस 1 बटे cos a। ये cos ऊपर गया cos a और जो बट्टा में 1 है वो नीचे रह गया। ठीक है, अब देखिए ये cos कट गया। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग को क्या आया, इसलिए
LHS कितना आया, cos A प्लस 1। LHS का मान आ गया। चलिए हम लोग अब RHS को सॉल्व करते हैं। फ्रॉम RHS राइट हैंड साइड। RHS में जो है एक बार लिखिए, इसको एक बार पार देते हैं लाइन को। देखिए RHS में क्या है, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, ऐसा है। उसके बाद देखिए साइन स्क्वायर है, तो देखिए हम लोग को लाना साइन तो ऑलरेडी है, तो अब सोचिएगा कि इसको क्या में चेंज करें। तो सवाल को भी देखा जाता है, दो चीज़ पर निर्भर करता है, या तो क्वेश्चन को साइन कॉस में बदला जाए या फिर सवाल। तो सवाल में देखिए हम लोग को आया कॉस है, तो प्रयास करना है साइन को भी कॉस में बदल देने का। तो हम लोग एक फार्मूला बताए हैं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 बताए हैं। तो गाइस अब देखिए क्या होगा, साइन स्क्वायर ए, ये देखिए 1 ऐसे ही प्लस कॉस इधर जाएगा तो ये प्लस कॉस इधर जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर ए, मतलब साइन स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बट्टा में 1 माइनस कॉस ए पहले से ही कॉस ए। अब देखा इसको अगर स्क्वायर कर देते हैं, का स्क्वायर कोई दिक्कत नहीं, एक ही होता है। तब देखिए तो एक फार्मूला आया ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए मान लीजिए बी मानते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या फार्मूला बताए हैं हम, ए प्लस बी और ए माइनस बी बताए हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी मतलब 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए प्लस बी, ए माइनस बी लिख दिए, बट्टा में जो है 1 माइनस कॉस ए लिख दिए। और देखिए 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कट गया, क्या बचा 1 प्लस कॉस ए बचा। अब इसको देखिए प्लस में एक किधर भी लिख दीजिए कॉस ए, और ये 1 है प्लस में प्लस 1। देखिए गाइस RHS का मान भी ये आया और देखिए LHS का मान भी यही आया, इसलिए बराबर है, इसलिए LHS बराबर RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर है गाइस। तो देखिए वीडियो का लेंथ भी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए आज हम लोग इस क्लास में केवल 3rd और 4th क्वेश्चन को ही सॉल्व करते हैं। गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप इस सब का सॉल्यूशन का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे WhatsApp ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।